तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है VMR चिलीटेड। तो दोस्तों, VMR चिलीटेड जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि VMR चिलीटेड मतलब ये एक ऐसा है चिलीटेड मिनरल मिक्सचर है, तो जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसका डोज क्या क्या है, इसका काम क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको हम लोग दे सकते हैं। तो मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप ये मेरा पूरा वीडियो देखें, जिससे आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, आप खुद ही कुछ ना कुछ अपने जानवर की हेल्थ को मेंटेन कर सकें, अपने जानवरों को बीमारी से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं, बीमार अपने जानवरों को होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, VMR चिलीटेड क्या है। VMR चिलीटेड एक मिनरल मिक्सचर है। मिनरल मिक्सचर का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे मिनरल का मिश्रण दिया गया है। तो मिनरल्स एक्चुअल में अपने शरीर में करते क्या है। मिनरल्स अपने शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मिनरल्स की कमी से कई सारे रोग हो जाते हैं, कई सारे दोष आ जाते हैं अपने शरीर में। उन सभी दोषों के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो कौन कौन से दोष आते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग अपने इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस VMR चिलीटेड मिनरल मिक्सचर में हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। सबसे पहले इसकी जो कंपनी है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो ये MSD फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। MSD का प्रोडक्ट है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये इसके जो दवाओं के रिज़ल्ट हैं ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं, और ये पेटेंट कंपनी है। मतलब आप सोच लीजिए, ये एक प्रकार से बेस्टेस्ट मिनरल मिक्सचर्स में एक है, और ये पेटेंट है MSD फार्मास्यूटिकल्स का। तो आज अब हम लोग जानते हैं इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि ये मिनरल मिक्सचर है, तो यहाँ पर कुछ मिनरल्स तो पड़े ही होंगे, साथ में उसके साथ कुछ न कुछ विटामिन और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें विटामिन A पड़ा हुआ है, विटामिन D3 पड़ा हुआ है, विटामिन E है, विटामिन B3 है, और कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीस है, कॉपर है, मैग्नीस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, आयोडीन है, कोबाल्ट है और सेलेनियम है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, लगभग 14 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं इसमें। तो जिनका मेनली काम क्या है, ये जो अपने शरीर में होने वाली या पशुओं के शरीर में होने वाली खाद्य पूरक कमियाँ हैं उनको दूर करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आजकल खेतों में यूरिया का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे जो दाने चारे की क्वालिटी थी या उनमें जो इंग्रेडिएंट थे वो अब उतने अच्छे नहीं पाए जा रहे हैं, यानी उनमें कहीं ना कहीं इमेच्योर है। वो उनमें जो प्रोटीन मिलना था, फाइबर मिलना था, फैट मिलना था, या हम लोग कहें मेनली जो हम लोगों को मिनरल्स मिलने थे, वो मिनरल्स कम मात्रा में मिल पा रहे हैं। तो आज उन्हीं खाद्य की जो कमी हो रही है अपने शरीर में, उनको पूरा करने के लिए हम लोग अपने इस प्रोडक्ट के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, उसके बाद और सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, प्रमोट्स हेल्थ एंड इम्प्रूव इन फर्टिलिटी। मतलब ये क्या करता है, हेल्थ को प्रमोट करता है। यानी हेल्थ को प्रमोट करने का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब होता है दोस्तों, जब आप कहीं पर भी वेलबींग फॉर्म कर रहे हो, किसी भी कंडीशन पर, मेंटली कंडीशन पे आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने को, आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है, तो भी आप हेल्दी कहलाएंगे। आपका बोलचाल करने का तरीका अच्छा है, मेंटली आप फिट हैं, तो भी आप हेल्दी हैं। उसके साथ आपके अंदर जो हार्मोन्स का जो स्राव है, जो डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी कारण हो जा रहा है, उसको भी मेंटेन करता है। तो वो भी क्या होता है, हेल्थ कहलाता है। तो दोस्तों, ये क्या करता है, हेल्थ को प्रमोट करता है, मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेल्थ को अच्छी रखता है आपके पशु को, जिससे आपके पशु में इम्यूनिटी आ जाएगी। जब आपके पशु में इम्यूनिटी आ जाएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, तो आपका पशु क्या करेगा, आपका पशु जल्दी जल्दी बीमार नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है दोस्तों, क्या है, इम्प्रूव्स फर्टिलिटी। इम्प्रूव्स फर्टिलिटी का मतलब क्या है, जहाँ पर जानवर आप देख रहे हैं कि आपका पशु हीट में ही नहीं आ रहा है, या आप देख रहे हैं कि पिछली बार हीट में आया था, रुका था, और इस बार हीट में नहीं आ रहा, तो वहाँ भी इसको दे सकते हैं। या आपका पशु हीट में आया था, रुका भी था, मगर इस बार हीट में आया है, रुक नहीं रहा है, 3-4 बार आपने यही करवा दी है, तो वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं।
फिर आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो नया जानवर है उसकी जो बच्चेदानी का विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, या यूट्रस का विकास है जो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको पाउडर को दे सकते हैं। उसके साथ और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं जो हम लोग इसके अलावा भी इसको दे सकते हैं। देखिए, मिनरल मिक्सचर जो है मिनरल्स का खजाना है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट और ऐसे पड़े हुए हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, जानवर में कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल को अच्छा करते हैं, जिससे उनको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे उनको होने में बचत मिलती है। कुछ विटामिन पड़े हुए हैं, उन विटामिन में है विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन E एंड विटामिन B12। तो विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं और कैल्शियम, फास्फोरस है, उसके साथ सेलेनियम भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये पूरे शरीर को अपने नरिश करते हैं, सभी प्रकार की नसों को नरिश करते हैं, मेंटल स्टेटस को बूस्ट करते हैं, फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का भी अच्छा काम करते हैं, जानवर की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं और जानवर को वेल बीइंग प्रदान करते हैं। उसके बाद जानवर में जहाँ हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है ड्यू टू मिनरल डिफिशियंसी, वहाँ पर भी ये VMR रिलेटेड अच्छा वर्क करता है। मिनरल डिफिशियंसी में क्या होता है, इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस हो जाती है, इम्यूनिटी आपके जानवर की गड़बड़ा जाती है, जिससे आपका पशु ज़्यादातर वेल बीइंग में नहीं रहता और उसमें कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। उल्टा सीधा सिग्नल शरीर में प्रवाहित होने के कारण पशुओं के उनमें जो साइकिल है, जो फर्टिलेशन की साइकिल है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। उनमें जो ओव्यूलेशन का पीरियड है वो कहीं ना कहीं डिलेड हो जाता है, या ओव्यूलेशन नहीं कर पाता है जानवर, या जानवर को अच्छे सेंसेशन ना आने के कारण, अच्छे हार्मोनल इन्फ्लक्स ना आने के कारण आपका जानवर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कंडीशन पे चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से हम लोग यहाँ पर VMR रिलेटेड से कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर इसके साथ और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये क्या करता है, हेल्थ का जो लाइफ स्टॉक है उसको भी मेंटेन करता है। आप इसको दाने चारे में मिलाकर दे सकते हैं, जिससे जो दाने चारे में डिफिशियंसी है मिनरल्स की, विटामिन्स की, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करता है, बेटर ग्रोथ करता है, मतलब ग्रोथ को आपके पशु की बढ़ा दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमम मिल्क यील्ड एंड फैट, तो ऑप्टिमम मिल्क मतलब पशु में जितनी क्षमता होगी उतना अधिक से अधिक दूध आपका पशु देगा। उसके साथ दूध तो बढ़ ही रहा है, मगर उसके साथ यहाँ पर फैट का भी बढ़ोतरी होने वाली है आपके पशु में। उसके बाद फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। आप उसके बाद जान रहे होंगे, जैसे बहुत ज़्यादा इस समय चलने वाला मर्ज है सूखा रोग, जिसको हम लोग कहते हैं डेगनेरिया डिसीज़, या इसको कहते हैं फंगल डिसीज़। मतलब जो किसी भी फंगस के कारण हो जा रहा है। आप देखते होंगे आपके पशुओं के शरीर का सूखना धीरे धीरे पीछे शुरू होता है, ये आगे से भी शुरू हो सकता है। यह कहीं पर आपके जानवर के शरीर में वाइट पिगमेंटेशन, मतलब सफ़ेद दाग धब्बे आ रहे हैं, या आपके पशु में पूंछ के बाल धीरे धीरे झड़ रहे हैं, पूंछ सूखती हुई चली जा रही है, जानवर ने आपके अचानक दूध कम कर दिया है, तो उन सभी कंडीशन में भी आप लोग इस पाउडर को एज ए सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। देखिए, सपोर्टिव थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको नाव से नदी पार करनी है, ठीक है, तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर है नाविक और वो अपनी पतवार चला के आपका पशु का इलाज कर रहा है। मगर सपोर्टिव थेरेपी क्या है, अगर नाविक नाव चला रहा है और नाव की नदी की धारा की दिशा उल्टा है तो नाव धीरे चलेगी। मगर अगर यही सपोर्टिव थेरेपी लगा देते हैं, नदी अगर उसी तरफ प्रवाह करे जिधर नाविक नाव ले जाना चाह रहा है, तो आपके जानवर में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ कि कुछ ऐसे मिनरल्स, विटामिन, फीड सप्लीमेंट्स आप अपने पशुओं को देते रहिए, क्योंकि आपका पशु जब बार बार बीमार होगा तो आपके पशु की जो आने वाला इलाज का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसमें अभी इसका जो डोजेस की बात करने वाले हैं हम लोग, वो डोजेस इसकी दी गई है यहाँ पर 25 ग्राम से 50 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक जानवर को आप दे सकते हैं। 25 ग्राम छोटे जानवरों को आप दे सकते हैं और 50 ग्राम बड़े जानवरों को आप दे सकते हैं। अगर कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो आप 3 से 4 दिन 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम डोज भी दे सकते हैं डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। उसके बाद फिर आप उसको 50 ग्राम प्रतिदिन की डोज दे सकते हैं। अभी इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 1 किलो पैकेट पे अवेलेबिलिटी है। अगर आप 50 ग्राम डेली देते हैं तो आपके पशु को 20 दिन ये चल जाता है पाउडर। अगर इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों, तो 1 किलो पाउडर की एमआरपी 310 है न्यू एमआरपी के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर ये 20 दिन चल रहा है तो अगर आप देखते हैं तो 300 में 20 का भाग दे दीजिए, लगभग वही 15 रुपये पर डे का कॉस्ट आ रहा है। तो 15 रुपये में आपका जानवर बहुत
फ़ायदे हैं उसको। तो आप इसको रिकमेंड करिए, कम से कम हर ब्यात में 5 किलो दूध दीजिए ही दीजिए। क्योंकि जब देखते हैं आपका पशु ब्याज आ रहा है तो वहाँ पर आपका जानवर दूध ज़्यादा दे रहा है, जिससे उसके शरीर में जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो बहुत ज़्यादा में निकलता है। कुछ विटामिन्स भी निकलते हैं, कुछ मिनरल्स भी निकलते हैं दूध के साथ। तो कहीं ना कहीं शरीर में डिफिशियंसी आ रही है। तो जब शरीर में डिफिशियंसी आ रही है तो होगा क्या, पशुओं में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत आने वाली है तो जिससे जानवरों में क्या होता है, इनफर्टिलिटी जनरेट हो जाती है। जब इनफर्टिलिटी जनरेट हो जाती है तो पशु आपका हीट में नहीं आता है, रुकता नहीं है और गर्भ धारण करने में दिक्कत करता है। तो इसलिए आप लोग इसको दीजिए, बहुत ही अच्छा पाउडर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।